एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी फ़िलहाल में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया होगा और बहुत सारे लोग का एग्ज़ाम आज यानी कि 4 फरवरी को और बहुत सारे लोग का कल होगा और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका आने वाले दिनों में एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, जितना भी पढ़े हैं आप उसमें कॉन्फिडेंस में रहिएगा और अपना जो भी रिवीजन वगैरह हो थोड़ा बहुत दिनों में कर लीजिए। बाकी आप लोग थोड़ा सा कूल माइंड रहिए, ठीक है? क्योंकि अगर आप थोड़ा माइंड आपका रिलैक्स रहेगा और आप अच्छा फील करेंगे तो आप एग्जाम में बहुत ज़्यादा घबराहट में नहीं बैठेंगे और क्वेश्चंस फिर आपसे छूटेंगे नहीं, ठीक है? क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हमारी तैयारी बहुत अच्छी होती है, हम बहुत ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर कर किए रहते हैं सब कुछ, बट कुछ ऐसा होता है जिससे हम मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं ये सोच के कि पता नहीं हमारा एग्जाम अच्छा होगा कि नहीं होगा, या फिर हम कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे या क्या करेंगे। ये चीज़ होती है एक स्टूडेंट में जो एग्जाम टाइम में और जब पेपर एकदम पास में आ जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत में मतलब ये होता है। तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है उसको लेके, थोड़ा सा सोचना है। ऐसा नहीं है कि आपको सोचना ही नहीं है, थोड़ा अपने पेपर के बारे में सोचना है कि हाँ मुझे ऐसे टाइम मैनेज करना है, ऐसे मुझे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इस तरह से सब कुछ करना है। बट बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ठीक है? कि अगर मैं नहीं कर पाई तो या नहीं कर पाया तो, क्योंकि इससे क्या होता है कि डिमोटिवेशन हो जाता है और फिर हम आती हुई चीज़ों को भी गलत कर देते हैं। तो जब हम आती हुए क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो उससे हमको बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है। फिर हमें ये लगता है कि काश हम ये क्वेश्चन सही किए होते तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। तो ये सब आप लोग बहुत चीज़ें मत सोचिएगा, अच्छे पॉजिटिव वे में जाइएगा, एकदम कूल माइंड से थोड़ा सा मतलब रिलैक्स फील करके नींद वगैरह पूरी करके, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है? अब बात करते हैं फिर इसके बाद आपका आरपीएफ का भी एग्जाम होगा, 2 मार्च से लगभग स्टार्ट होने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ 1 महीने का टाइम है, बट 1 महीने का टाइम अगर कहें तो ठीक ठाक भी है और कम भी है, क्योंकि आपने तैयारी तो बहुत दिन से की होगी, काफ़ी समय से आपने तैयारी की होगी, आरपीएफ एसआई का भी एग्जाम दिया होगा। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि लास्ट मोमेंट में हम किस तरह का मटेरियल पढ़ें, क्या पढ़ें जो हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो सके, क्योंकि एक ही पैटर्न अगर सब फॉलो करते हैं तो फिर उस पैटर्न से सिलेक्शन की थोड़ी सी संभावना कम हो जाती है, क्योंकि अब एग्जाम में सेम पैटर्न क्वेश्चन का भी नहीं रह गया है, चेंज हो गया है। जैसे मैथ के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं कि आपको कैलकुलेशन दे दिए हैं और फिर नए नए क्वेश्चंस बनाने लगे हैं, ठीक है? जैसे पहले एवरेज में या फिर प्रॉफिट लॉस में या फिर हम कह सकते हैं कि किसी परसेंटेज में, वैसे एक कुछ तरह के क्वेश्चन बनते थे कि वो मतलब कह सकते हैं ना कि जो पुराने से चले आ रहे हैं उस तरह के क्वेश्चन बनते थे। बट पिछले 2-3 सालों में चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपी का कोई एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, सबका क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो चुका है, सब नए तरीके से क्वेश्चन रखने लगे हैं। तो उसको बहुत स्मार्टली पढ़ने का ज़रूरत है, मतलब आपकी स्मार्ट स्टडी होनी। को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको सजेस्ट कर दूं बहुत ही अच्छी बुक के बारे में। जैसा कि आप सभी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर ही रहे होंगे और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि पैटर्न क्या है। पैटर्न को समझने के लिए आपको पुराने ईयर्स के जितने प्रैक्टिस सेट हैं उन सबको फॉलो करने की ज़रूरत है। तो आपको एक ही बुक में सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, लगभग 40 प्लस आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे उसमें। तो वो बुक है किरण इंस्टीट्यूट की, जिसमें आपको जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं वो मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज। ये बुक है, यानी रीजनिंग की अलग है, साइंस की अलग है, मैथ की अलग है, इस तरह से ये बुक है। और ये आपको मतलब इसका सॉल्यूशन आपको किरण लर्नर्स एकेडमी का चैनल है उस पर मिल जाएगा। तो आपको ये साइड में बुक दिख रही होगी, इस तरह से इसकी इमेज है, तो टैग भी है प्रोडक्ट ये। अगर आप लेना चाहें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये होगी बुक, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें पुराने दिनों के एग्जाम के जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं वो सब हैं। तो एक बार अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेते हैं तो अब आपको आइडिया हो जाएगा कि रेलवे ग्रुप डी में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल मेरा तो फुल सजेशन है कि आप ये बुक जरूर से जरूर परचेज करिएगा, ताकि आपको पूरा पैटर्न समझ में आ जाए और आपकी एक बार अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो 40 सेट की ये बुक आप जरूर से जरूर परचेज कर लीजिएगा, ठीक है? आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आप एक बुक को फॉलो कर रहे हैं, बट एक ही बुक को फॉलो नहीं करते रहना है। आपको एक्स्ट्रा मटेरियल भी पढ़ना है, थोड़ा सा ढूंढ के सर्च करके खुद से कि हाँ मैं क्या पढ़ सकता हूँ, क्या नहीं पढ़ सकती। और रही बात जीएस की बात, तो मुझे जीएस को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं कि जीएस का बताइए, क्योंकि मैं अगर बात करूँ तो मैंने आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम जब दिया था तो मेरे बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छे नंबर थे मेरे उसमें, बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर थे। हालांकि मेरा फिजिकल नहीं अच्छा था, तो
तो मैं उसमें मेरा नहीं हुआ है सिलेक्शन, बट मेरे नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे थे उसमें। तो मैं आपको जीएस का थोड़ा-सा आइडिया दे सकती हूँ कि आपको जीएस किस तरह से पढ़ना है। देखिए, बुक तो आपको फ़ॉलो करनी है, सारी मतलब सारे जितने भी आपको बुक हैं, चाहे वो हिस्ट्री की हो या फिर ज्योग्राफी की हो, चाहे मतलब कुछ भी किसी की भी हो, जीएस में आपको सारी बुक पढ़ना है, प्रॉपर पढ़ना है और बेसिक से लेके पूरा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? बेसिक आपको पूरा अच्छे से कवर करना है, आपको पढ़ना है कि नॉर्मल जितने भी मतलब कह सकते हैं कि जैसे किसी का कुछ यूपी से संबंधित कुछ चीज़ें हो गई या फिर किसी राज्य का कुछ हो गया, तो ये सब आपको पढ़ना है। फिर आपको थोड़ा-सा डीप में भी पढ़ना है उसमें, थोड़ा-सा डीपली भी पढ़ना है, क्योंकि आरपीएफ और एसएससी का जो बड़ा एग्ज़ाम होता है, जैसे एक मान सकते हैं एसएससी, एमटीएस भी कह सकते हैं कि इनका एग्ज़ाम में जीएस ठीक लेवल का होता है, क्योंकि जीएस इसमें मतलब जीएस का वेटेज भी होता है और थोड़ा-सा ठीक स्टैंडर्ड का जीएस पूछा भी जाता है। नॉर्मल क्वेश्चंस आपको 2, 4, 5 ही मिलेंगे, बाकी ठीक-ठाक क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है? करंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है करंट, और करंट से ही जुड़े जैसे कोई टॉपिक है तो करंट से रिलेटेड वो पिछला भी कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है? तो मतलब कोई भी क्वेश्चन वो उठा सकते हैं उसमें। तो करंट काफ़ी ज़्यादा उसमें मायने रखता है। करंट के लिए आपको प्रॉपर, ऐसा नहीं है कि अब अगर आप एक मैगज़ीन ले लिए, पढ़ लिए तो आपका कल्याण हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। करंट के लिए आपको डेली, मैं कह सकती हूँ कि आपको रेगुलर करंट पढ़ना चाहिए। आप मतलब डेली अपडेट हो ये चीज़ों से, जो पिछली की चीज़ें हैं, तो उससे आपका करंट ज़्यादा तैयार होता है। देखिए, अगर आप कोई एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे हैं, अभी जैसे आरपीएफ का ही नहीं देने जा रहे हैं, लेकिन आप इन फ्यूचर देंगे एग्ज़ाम, तो आपको आज से, अभी से करंट पे फ़ोकस करना है। चाहे आप वो एग्ज़ाम 1 साल बाद ही दें, बट अभी से आपको आज प्रॉपर, आपको चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे कोई फ़ोन की कोई क्लास हो, आपको उसको फ़ॉलो करना है कंटिन्यू। क्योंकि करंट आपका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल पार्ट होता है। अगर आपका करंट कंप्लीट है तो आप जीएस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, डेफिनेटली अच्छा कोर्स स्कोर कर सकते हैं। और आपका संविधान भी अच्छे से तैयार होना चाहिए। आरपीएफ के लिए अगर मैं बात करूँ तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी अच्छे से तैयार होना चाहिए, बेहतरीन तरीके से। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ज़्यादा आपको फोकस करना है, कुछ है जो कम फोकस करना है, तो आपको इस तरह से पढ़ना है, ठीक है, कि क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और लास्ट टाइम में आपको क्या करना है कि रिवीजन करना है। आपको जो भी नहीं समझ में आ रहा है, आप आराम से बिना परेशान हुए उस चीज़ का रिवीजन करिए, ठीक है। बुक आप लोग पूछते हैं कि कोई स्पेशली बुक बता दीजिए, तो मैं आपको आरआरबी ग्रुप डी की बुक मैं बता दी हूँ, उसको आप लोगों ने देखा। बाकी आरआरपीएफ आरपीएफ कांस्टेबल में भी अब आप नई बुक को मत पढ़िए, अब आपने जो पढ़ा है उसको आप रिवीजन करिए, वही अपना तैयार करिए, नई बुक के चक्कर में मत पढ़िए, ठीक है। ग्रुप डी के लिए आप प्रैक्टिस सेट बुक वगैरह ले लीजिए, वो आपका इन फ्यूचर का एग्जाम है। लेकिन अभी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आपने जो भी जीएस पढ़ा है वही पढ़िए, वही तैयार करिए। लूसेंट भी पढ़ लीजिए, लूसेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम में। और हालाँकि वो वन लाइनर में होता है, तो थोड़ा-सा ही उसमें सिलेबस नहीं कंप्लीट होता, उसमें बस आपको एक आइडिया मिलता है, ठीक है? तो लूसेंट भी अगर आपने पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है। बाकी जितने भी डेट वगैरह हैं, जैसे दिवस होता है, वो सब करंट में आजकल पूछे जा रहे हैं। पुराने जैसे पूछा जाता था कि 1 दिसंबर को क्या है या 4 दिसंबर को क्या है, इस तरह से नहीं, अब करंट में नए-नए दिवस बन गए हैं, तो उनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपने खुद देखा होगा कि चाहे वो यूपी पुलिस में हो या फिर किसी भी चीज़ में हो, तो नए करंट के दिवस पूछे गए थे। तो वो आप लोग को देख लेना है कि अभी हाल ही में पिछले 2-3 सालों में कौन से ऐसे दिवस बन गए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में थे, काफ़ी ज़्यादा उस पे चर्चा हुई या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे थे, तो वो सब आपको देख लेना है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा करंट पे फोकस करिए, लास्ट टाइम में करंट आपका मेन है। जीएस आपने जो पढ़ा है उसी को रिवीजन करिए। करंट के लिए आप थोड़ा-सा रिसर्च कर सकते हैं, बट आप ये कहिए कि आप जीएस को पूरा उठा के रिसर्च करेंगे तो उसमें फिर आपका टाइम वेस्ट होगा और रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा आपको। तो मैंने अगेन आपको बता दे रही हूँ कि करंट पर ज़्यादा फोकस कर लीजिए अभी। जीएस आपने जो भी पढ़ा है उसमें आप केवल रिवीजन करिए, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। एंड कोई भी आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो आप कॉमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू।